हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज मैं जिसका रिव्यू लेकर आई हूँ, जिस ब्लॉगर का रिव्यू लेकर आई हूँ, वो है सौरभ जोशी ब्लॉग्स, जिनका 20 जनवरी 2025 वाले ब्लॉग का मैं रिव्यू लेकर आई हूँ। यानी कि आज है 20 जनवरी और जो ये रिव्यू आपको मेरा मिलेगा वो मिलेगा 21 जनवरी के दिन। तो याद रखिएगा, मैं 20 जनवरी के ब्लॉग का रिव्यू दे रही हूँ। और जो आज उन्होंने ब्लॉग अपलोड किया सौरभ ने, उसमें जो मेनली वो था कि ओरियो का नया घर जो प्रिपेयर कर रहे थे वो उन्होंने दिखाया था हमको। लाइक बेस्ड तो वो उस पे था, बट उसमें जैसे ही ब्लॉग स्टार्ट हुआ वहां पे लिख कर आया इंक्लूडेड पेड प्रमोशन। तो भाई मेरे को लगा ये क्या बात है, आज तो जरूर मेरे को ना व्लॉग स्किप करना पड़ेगा जहाँ पे पेड प्रमोशन आएगा। क्योंकि ज्यादातर क्या होता है ना फ्रेंड्स, जब भी मैं अपने फेवरेट ब्लॉगर्स के ब्लॉग देखती हूँ, कहीं भी अगर पेड प्रमोशन आता है ना, मैं उस पोर्शन को हमेशा स्किप कर देती हूँ। मेरा बिल्कुल देखने का मन नहीं करता। मेरा क्या, मुझे लगता है काफी लोगों का मन नहीं करता होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें पता होता है जस्ट प्रमोशन, और हमें नहीं लगता कि वो प्रोडक्ट का हमें कोई देखने में शौक रहता है। तो इसी वजह से मेरा यही दिमाग में था कि आज तो ब्लॉग स्किप करना पड़ेगा क्योंकि पेड प्रमोशन है। तो पता है फ्रेंड्स हुआ क्या, जब इन्होंने ओरियो का घर दिखाना स्टार्ट किया कि कुनाली पेंट करवा रहा था ओरियो के घर में, पहले तो वो सीन बड़ा अच्छा था, कॉमेडी हो गई थी, जहाँ पे उसकी मम्मी कहती है कि ये नए कपड़े पहने हुए कपड़े खराब कर लेगा कुनाली अपने, इसके पुराने कपड़े पहनवा के पेंट करवाओ, ये वो थोड़ा सा डांट रही थी। वो सीन बढ़िया लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा, मजा आ रहा था, थोड़ा वहां पे इंटरेस्ट आ रहा था देखने में। दूसरी एक चीज फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से बात करना चाह रही थी इस बारे में कि इन्होंने दिखाया कि जो है ओरियो का नया घर बना रहे हैं, जबकि आप लोगों ने देखा होगा, जो भी पुरानी ऑडियंस होगी उन्हें पता होगा कि कुछ महीनों पहले इनके पास एक सब्सक्राइबर ने इन्हें ओरियो का घर बना के दिया था ऑलरेडी, जिसको काफी वो बिना बताए छोड़ गए थे। येलो कलर का घर था, अगर याद हो आप लोगों को, काफी बड़ा सा घर ओरियो के लिए किसी ने बड़ी मेहनत से बना के सेंड किया था इनको, और इन्होंने बोला भी था कि पता नहीं कौन ऐसे हमारे घर के पास में छोड़ गया, हमें नहीं पता। और फिर इन्होंने बोला कि जिसने भी दिया बड़ा ही अच्छा घर है, लेकिन ओरियो जो है वो कभी भी हम लोगों के बिना रहता नहीं है। ये सब जो इन्होंने सौरभ ने अपने ब्लॉग में बोला था कि ओरियो के लिए घर तो हमारे लिए यूजलेस है, वो जो है हम ही लोगों के साथ में रहता है, और फिर भी जिसने भी प्यार से दिया है मैं इसे नए घर के पास रखवा देता हूँ। तो काफी दिन वो हमें नए घर के पास रखा दिखता भी रहा, लेकिन अब पता नहीं क्यों अचानक से मैं देखती हूँ कि ना तो वो जो येलो कलर का घर था वो दिखता भी नहीं है, या फिर वो ये शो नहीं करते, हो सकता है अभी भी हो वहां पे। लेकिन जब आपको किसी सब्सक्राइबर ने वो प्यार से बना के दिया था, तो फिर आप दोबारा अपने ओरियो के लिए नया घर क्यों बना रहे हो? आप उसको यूज कर सकते थे ना, ऐसा मेरी ओपिनियन है। बाकी फिर हो सकता है कि उनको लग रहा हो, ना पसंद आया हो, वो अपने हिसाब से ओरियो के लिए एक नया घर बनवा रहे हो, चलिए अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी सब्सक्राइबर ने आपको इतने प्यार से दिया था, तो मुझे लगता है कि आप कुछ दिन उसको भी यूज करके दिखा सकते थे। लेकिन वो सिर्फ एक ही बार ब्लॉग में उन्होंने शो किया था ओरियो का घर, उसके बाद उसको एक दो बार और उन्होंने ब्लॉग में कुछ काम किया था, उसमें ब्लॉग बनाया था, लेकिन उसके बाद उस घर का कुछ समझ ही नहीं आया जो ओरियो का घर था, जो सब्सक्राइबर ने भेजा था। बाकी आज का तो मेनली इन लोगों ने दिखाया कि हाँ क्या घर बना रहे थे, पेंट वेंट कर रहे थे, प्राइमर वाइमर कर रहा था, तो ये सब दिखा रहे थे। उसके बाद स्टार्ट हुआ इनका पेड प्रमोशन, जो कि एक पल को तो मुझे समझ ही नहीं आया कि वो पेड प्रमोशन था। तो भाई इस चीज के लिए बहुत तारीफ करनी पड़ेगी ना सौरभ की, कि भाई ऐसे पेड प्रमोशन करो कि आदमी देखे। क्योंकि मैं ज्यादातर देखती हूँ ब्लॉगर्स क्या करते हैं ना, कि बस उठा के पेड प्रमोशन करना स्टार्ट करते हैं, ऐसे ऐसे कर लीजिए, आपको इससे बहुत फायदा मिलेगा, ये होगा वो होगा फलाना ढिकमा का। लेकिन जो सौरभ ने किया ना, भाई मानना पड़ेगा। उसकी मम्मी आई सौरभ की कि यार ये किचन में से सामान उठा के दे दो, डिब्बा उठा के दे दो। वो गया डिब्बा उठाने के लिए ऐसे, और फिर तब तक पीयूष आया, कहता कि तुम्हारी हाइट नहीं है, मैं कर देता हूँ, मैं पहुंचा देता हूँ वहां से। तो जैसे पीयूष को पता है कि उसकी हाइट ज्यादा है, तो मतलब जो इन लोगों ने दिमाग लगाया ना प्रमोशन करने का, भाई मानना पड़ेगा। ऐसे होता है प्रमोशन, ऐसे करो ताकि इंसान स्किप ना करे, ये मेरा मानना है। बाकी भाई हो सकता है, हम सबको पता होता है कि यार पेड प्रमोशन हो रहा है, लेकिन कम से कम वो चीज इंसान देखने में इंटरेस्ट तो ले। आप पेड प्रमोशन भी कर रहे हो, बाकी इंसान मन नहीं करता लोगों का देखने का, लोग स्किप ही करते ज्यादातर, मैं तो वही करती हूँ। तो वो सीन मुझे बड़ा ही बढ़िया लगा जब उसने पीयूष ने उठाया, बोला मेरी हाइट ज्यादा है देखो मैं। तो मेनली वो एक प्रोटीन पाउडर का पेड प्रमोशन कर रहे थे, जो है उस पाउडर का नाम तो नहीं लूंगी, है ना। तो बाकी जिसका भी वो प्रमोशन कर रहे थे, एक पल को जब तक वो उन्होंने डिब्बा प्रॉपर उठा के दिखाया नहीं कि हाँ ये प्रोटीन है, इसको हम लोग यूज करते हैं, रेगुलर मिल्क के साथ में बना के भी दिया, बच्चों को पीने के लिए दिया। हालांकि बच्चों ने पी के तो नहीं दिखाया, ना ही पीयूष ने पी के दिखाया, ना ही कुनाली ने पी के दिखाया। तो भाई उन्होंने बना करके दिया शेक,
वो सब बहुत बढ़िया था, सब कुछ मतलब अच्छा लगा मुझे। कहीं भी ना पेड प्रमोशन वाला पोर्शन को कट नहीं करना पड़ा, यानी कि स्किप नहीं करना पड़ा। ये मुझे बहुत ही अच्छी चीज लगी ब्लॉग में। बाकी ओवरऑल ब्लॉग आज का मुझे ठीक लगा, इंटरेस्टिंग था, मजेदार था। जो भी क्लिप्स उन्होंने दिखाए बढ़िया थे, अच्छा लगा देखने में। क्लिप देखने में और हंसी आ रही थी मुझे, वो था जब बेचारा जो सौरभ है वो स्मूदी बनाने के लिए गए, काफी सारे फ्रूट्स उसमें ऐड किए, और जैसे ही बनाने के लिए गए वैसे ही लाइट चली गई, यानी कि आधा अधूरा उनका स्मूदी बन पाई और उसके बाद लाइट ही चली गई। तो वो भी थोड़ा सा हंसी आ रही थी उस टाइम पे देखने में कि कभी कभी हमारे साथ में भी ऐसा होता है, मेरे साथ में भी ऐसा होता है कि जब मैं किचन में काम कर रही होती हूँ ना, और उस वक्त क्या होता है अचानक से लाइट चली जाती है और ग्राइंडर चल नहीं पाता, फिर मुझे बहुत गुस्सा आती है। क्योंकि विदाउट ग्राइंडर अगर आपको कोई चीज ग्राइंडर में ही करनी है और जब लाइट चली जाए तो हमें कहीं ना कहीं वेट करना पड़ता है, तो वो चीज मैं रिलेट कर जाती हूँ। समझ में आता है कि जब आप एकदम से कोई काम कर रहे हो ग्राइंडर में और उसके बाद वो अचानक ही उसी मोमेंट पे लाइट चली जाए, तो थोड़ा सा कॉमेडी हो गई थी वहां पे। बड़ा अच्छा, मतलब हमारे लिए कॉमेडी हो गई थी, उसके लिए तो पचका हो गया होगा भाई। तो चलिए ठीक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा मुझे आज का ब्लॉग, कहीं भी बोरिंग नहीं लगा। हालांकि कुछ चीजें हो जाती कभी कभी, थोड़ा सा जहाँ बोरिंग हो भी रहा होता है वो मैनेज हो जाता है, क्योंकि ज्यादा बड़े ब्लॉग नहीं होते ना सौरभ के। तो बाकी ओवरऑल ठीक था व्लॉग। जो चीज मैंने आज बताई है आप लोग बताइएगा जरूर कि इनके पास ऑलरेडी एक सब्सक्राइबर ने इनको ओरियो का घर बना के भेजा था, उसके बाद भी इन्होंने क्या किया, नया घर क्यों बनवा लिया भाई जब आपके पास ऑलरेडी था, या फिर उस घर का हुआ क्या, कुछ तो बताओ भाई, हुआ क्या आखिर। वो जो पुराना घर आपको किसी ने इतने प्यार से, कहाँ पता नहीं कहाँ दूर से किसी ने आपको भेजा था और प्रॉपर लोडर में लेकर आया और यहाँ पे घर के पास में रखा भी गया, फिर हुआ क्या अचानक से कि अब वो घर दिखता ही नहीं है हमको। तो भाई अगर आपको पसंद नहीं आए तो आप साफ साफ बोल देते कि भाई मैं नहीं चाहता हूँ ये वाले घर को रखना, मैं अपने हिसाब से अपने ओरियो के लिए नया घर बनाऊंगा। तो ये सब कुछ बताते थे हम लोगों को। तो भाई जो लोग ब्लॉग पहले से देख रहे हैं हमें तो पता है ना कि किसी ने आपको ऑलरेडी ओरियो का घर भेजा था, फिर क्या हुआ ऐसा कि आपने वो घर हटा दिया। बाकी देखो मैं पर्सनल लाइफ में नहीं घुस रही हूँ, आपकी अपनी मर्जी है। व्लॉग ओवरऑल अच्छा था, मजेदार था। ओरियो का जो नया घर बना वो भी अच्छा लग रहा था देखने में, छोटा सा क्यूट सा डॉग्स के जैसे घर होते हैं वैसा प्यारा घर है। लेकिन देखना ये बनता है कि ओरियो उसमें रहेगा कि नहीं रहेगा, है ना। वैसे मैं तो भाई डॉग लवर हूँ, मुझे डॉग्स बहुत पसंद है। तो ओरियो जब भी आता है ना व्लॉग में मुझे अच्छे ही लगते हैं व्लॉग। और बाकी देखते हैं वो जो घर इतने प्यार से बनाया गया है ओरियो के लिए, आखिर वो उस घर में रहता भी है या नहीं रहता है। बाकी मेरा जो रिव्यू था आपको पसंद आया कि नहीं आया, यानी कि जो मैंने मेनली जो आज रिव्यू दिया है वो इस बेसिस पे दिया है कि भाई पेड प्रमोशन करना सीखना हो तो भाई सौरभ से सीखो, ताकि हम जैसे जो लोग व्यूअर्स हैं जो देखें वो उसको स्किप ना करें। ये मेरा मानना है भाई, इस तरीके से किया जाता है पेड प्रमोशन, एक्टिंग बढ़िया हो जाए कि हाँ आप पेड प्रमोशन कर रहे हो। ऐसे नहीं कि उठा के कुछ भी बोल देते हैं ना, कुछ ब्लॉगर्स क्या करते हैं बस उठाया जो मैंने बताया ऐसे ये कर लीजिए वो कर लीजिए, इससे आपको ये फायदा मिलेगा वो मिलेगा, तो वो जो मजा नहीं आता देखने में वो हमें स्किप ही करना पड़ता है। लेकिन आज जो देखा ना मैंने इस ब्लॉग में एक पल को तो मेरे को समझ ही नहीं आया ये प्रमोशन हो रहा था कि क्या हो रहा था। बाद में समझ में आया कि यहाँ प्रोटीन पाउडर लिया, उसको जब एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया तब समझ में आया कि यार ये तो पेड प्रमोशन चल रहा है, और उतनी देर में खत्म हो गया फिर प्रमोशन। तो चलिए मैं करती हूँ अपने आज के रिव्यू को यहीं पर एंड। कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉगर्स रिव्यू आप जरूर बताइएगा, यानी कि सौरभ जोशी ब्लॉग का जो आज यानी कि 20 जनवरी वाला मैंने रिव्यू दिया है वो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता दिया करिए। थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि मैं जो ये रिव्यूज लाती हूँ ये करेक्ट रहते भी हैं या सही भी नहीं होते भी हैं या नहीं, आप लोगों को अच्छे लगते भी हैं या नहीं, जरूर मुझे बता दिया करिए, वरना मैं और इम्प्रूवमेंट करूंगी अपने रिव्यूज में। बाकी देखिए पर्सनल लाइफ में मैं नहीं घुस सकती किसी की भी, ये मेरा हमेशा से यही कहना है, मैं किसी की भी ज्यादा घरेलू जिंदगी में नहीं घुसूंगी कि क्या ये हुआ वो हुआ ऐसा। जो व्लॉग वो हमें दिखाते हैं उसमें जो क्लिप्स मुझे अच्छे लगते हैं, जो मुझे बुरे लगते हैं या जो मुझे एवरेज लगते हैं, वही सब मैं आपके सामने पेश करती हूँ बताती हूँ। तो जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जो मैंने बताया वो आपको भी लगा या नहीं लगा, कि पेड प्रमोशन एक पल को तो हमें लगा ही नहीं कि वो पेड प्रमोशन चल रहा है, जो मुझे लगा। बाकी जरूर आप भी बताइएगा कि जैसा मैंने कहा सेम आपको भी वैसा ही फील हुआ था। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉगर रिव्यू में, देखते हैं किसका रिव्यू लेकर आती हूँ अब मैं। चलिए तब तक के लिए टाटा बाय बाय।